300-350 बचत हो जाती है। घर के बिल तो बहुत ज़्यादा आते हैं, शॉप का काम आता है, घर का ज़्यादा आता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सस्ता कारोबार में आपका मेज़बान ज़िशान शेख आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, जैसा कि आपको याद होगा कि पहले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि चाय का सेटअप जो है वो आप कम पैसों में किस तरह से शुरू कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप जूस का सेटअप जो है वो कम पैसों में अच्छे तरीके से किस तरह से शुरू कर सकते हैं और किस तरह से उसको आगे लेके जा सकते हैं। जूस का सेटअप शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अपने घर से ही निकाल सकते हैं और अपना एक छोटा सा कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसे आगे ले जाकर मज़ीद बड़ा कर सकते हैं। तो ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, डायरेक्ट चलते हैं उनके जूस के जो स्टॉल है उसके ऑनर के पास, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये कारोबार जो है वो कितने में शुरू किया था और अब उनका ये कारोबार उन्हें डेली का कितना प्रॉफिट दे रहा है। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टॉल के जो है वो ऑनर मौजूद हैं, अफजल इनका नाम है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये स्टॉल जो है वो कितने पैसों में शुरू किया था और अब ये स्टॉल जो है इन्हें डेली का कितना प्रॉफिट दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफजल, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आपने ये स्टॉल जो है वो कितने में शुरू किया था और स्टार्टिंग में क्या सेटअप में आपके पास था क्या क्या? मेरे पास पहले खाली ये मौसमी की मशीन थी और ये गाजर और सेब की मशीन थी बस, और मेरे पास तकरीबन 20 से 25 हज़ार थे। और फिर मैंने मज़ीद काम को बढ़ाया, ये 3 मशीनें ली मौसमी की, यही काम से मैंने बजट वगैरह निकाल के और 2-3 ये मशीनें बनाई और 2-3 वो वाली बनाई, यही काम से। तो मुझे बताएं कि सबसे पहले आपने मतलब स्टॉल था, अब तो माशाल्लाह आपका स्टॉल बड़ा हो चुका है, इससे पहले जो है वो स्टॉल इतना ही बड़ा था या इससे छोटा था, क्या सीन? इससे छोटा था, मैं रेडी पे लगाता था। रेडी से इस पर आए? रेडी पर इस पर तो जिस जगह पर अभी आप हैं यहाँ का आप कोई रेंट वगैरह दे रहे हैं? नहीं कोई रेंट नहीं दे रहे? नहीं जी। तो आपने जो है 20-25 हज़ार में आपने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी थी? आपके पास, आपने कहा कि मशीन जो मौसमी का जूस निकालती है वो आपके पास पहले से अवेलेबल थी, उसके अलावा आपने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी थी जो कि आपको चाहिए थी और आज आपको काम दे रही हैं वो? मैंने 20-25 हज़ार में एक ये मशीन ली थी, ये 10 हज़ार की थी तब, अब ये 12 हज़ार की हो चुकी हुई है। 10 हज़ार की थी, फिर मैंने वो वाली ली 7 हज़ार की, फिर बकाया मंडी का विज़िट वगैरह किया, वहाँ से माल वगैरह उठाया। मंडी से मुझे एक बात बताएं कि मंडी में जो है किसी भी एक नए शख्स के लिए जगह बनाना या किसी भी नए शख्स के लिए अपना कह लें कि एक कोई भी चीज़ को सेट करना बहुत मुश्किल होता है। उससे सस्ती चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। माना मंडी में सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जो पुराने ग्राहक होते हैं उनको ज़्यादा दी जाती हैं, जो नए ग्राहक होते हैं उनको थोड़ा दूर ही रखा जाता है। तो आपने इस चीज़ को किस तरह से कम ओवर किया था? मैंने उधर टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया है, इसलिए मुझे पता चल गया कि सस्ती चीज़ कहाँ से मिलेगी और महंगी चीज़ कहाँ से मिलेगी। एक अरसा हो गया हुआ है, मैंने 2012 में ये काम शुरू किया था, अब 2020 हो गया है, 8 साल हो गए मुझे ये काम करते करते, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो चुका हुआ है मुझे। तो अफजल जो है स्कूल के है? हाँ। कहाँ तक पढ़े हो? 5 तक। उसके बाद फिर काम शुरू कर? उसके बाद मैंने काम शुरू कर लिया। वालिद साहब जो है हयात है? हाँ जी, हयात है। तो उनकी हेल्प करवाते? वो मेरे साथ ही हैं। वो आपके साथ ही काम करवाते? ठीक है। अब मुझे बताओ कि एक दिन में आपने मौसमी से जब स्टार्ट किया तो एक दिन में आपके कितने जो है फल लग जाते थे मौसमी के? पहले तो आपसे मौसमी का जूस सेल करते थे ना? पहले मैं खाली मौसमी का जूस सेल करता था और गाजर वगैरह का, अब मैं गाजर का नहीं बेचता, अनार वगैरह का। स्ट्रगल की और थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि एक दिन में कितने दर्जन आपकी जो है मौसमियाँ लग जाती थी? दर्जन ही लगती, ये पेटी का मार्जिन होता है, 3-4 पेटियाँ निकल जाती थी जब मैंने नया नया लगाया था। अब तो शुक्र है, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, तो 10-20 पेटियाँ बेच लेते हैं। एक पेटी में जो है वो कितने दर्जन होते हैं मौसमियाँ? 100 दाने भी होते हैं, 80 भी होते हैं, 60 भी होते हैं, 48 भी होते हैं। ये क्या हिसाब है कि 100 भी होते हैं, 48 भी होते हैं? क्या मतलब क्या कोई ख़राब दाने भी होते हैं? नहीं, ख़राब नहीं निकलते इसमें। फिर क्या है हिसाब, क्या है? ये गिनती होती है ना, और 48 होंगे तो 4 दर्जन होंगे, तो ऐसे जितने जितने दाने बढ़ी जाएंगे दर्जन भी बढ़ी जाएगी। दाना जितना बढ़ जाएगा, जैसे 100 दाना हो गया वो साइज़ छोटा हो जाएगा, फिर 80 दाना होगा थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो जाएगा, 60 होगा फिर बड़ा हो जाएगा, ऐसे होता है।
अच्छा अफजल, ये बताएं कि एक पेटी में से आपको कितनी बचत हो जाती है? एक पेटी में से मुझे एक पेटी में से 300-350 बचत हो जाती है। और मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे लिख के भी लगाया हुआ है कि जो मौसमी का जूस है मेरे ख्याल से वो 50 रुपए का है, ठीक है? तो एक ग्लास में से, मतलब एक दिन के अंदर आप जो एक ग्लास वगैरह सेल करते हैं, पर ग्लास आपको कितनी बचत हो रही है? पर ग्लास में यही हमें 5 रुपये मिल जाते हैं, 5 रुपये मिल जाते हैं हर ग्लास के। मगर और दिन की कितनी सेल हो जाती है आपकी? दिन की सेल 8 से 10 हज़ार हो जाती है। घर जो है वो आपका अपना है? हाँ जी, घर अपना है। घर, चलें ये तो बहुत अच्छा हो गया। बिल वगैरह कितने आते हैं घर के? घर के बिल तो बहुत ज़्यादा आते हैं। शॉप का कम आता है, घर का ज़्यादा आता है। शॉप का बिल कितना आता है? शॉप का बिल आता है मेरा तकरीबन 2000 तक आता है। घर का बिल मुझे आता है तकरीबन 8-9 हज़ार। ये टोटल मिला के 10,000 तो आपका यहीं पे चला। यही हो जाता है, क्योंकि शॉप का मीटर अलग लगा हुआ है और घर का अलग लगा हुआ है। तो कभी यहाँ पे आप एक तरह से कॉर्नर पर बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, किसी वार्डन ने या किसी पुलिस वाले ने, इस तरह से या कुछ लोगों ने भी, माफिया कुछ लोग होते हैं, उन्होंने कभी तंग तो नहीं किया कि यहाँ से उठाओ सेटअप, क्या कर रहे हो तुम, ये वगैरह? नहीं, ये उनकी मेहरबानी है कि वो हमें तंग नहीं करते। अगर वो आके अदरवाइज कह भी देते तो हम पीछे कर लेते हैं। एलडीए वालों ने भी कभी तंग नहीं किया? और पुलिस वाले समटाइम होता है कि कुछ पुलिस वाले, मैं पूरी पंजाब पुलिस को जो है यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा, कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो कि आते हैं, या तो फ्री खाते में खा के चले जाते हैं या फिर पैसे ले जाते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, पैसे दे के जाते हैं जो भी आता है। पैसे दे के जाते हैं? जाहिर सी बात है, हम मंडी से फ्री थोड़ी लाते हैं। बहुत अच्छा। सर मुझे बताएं कि अब तो माशाल्लाह के पास अनार भी है, अनार के आजकल क्या रेट चल रहे हैं मार्केट? मार्केट में वो सामने 150 का भी बिक रहा है, ये साथ वाले 120 का भी बेच रहे हैं, मैं 100 का बेच रहा हूँ। आपके सामने ये लिख के लगाया हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन आप 100 का क्यों बेच रहे हैं, बाकी जो है 150 का? क्योंकि मैंने भी जो है लास्ट टाइम जब मैंने पिया था अनार का जूस, वो इतने का ही मिल रहा है, 150 या 120 का। लोग कहते हैं कि जो इतना सस्ता मिल रहा होता है ना 120 वगैरह का, वो सही नहीं होता, क्या कहते हैं? नहीं, सही क्यों नहीं होता? आपने कौन सा दूर बैठना है? ये जो बड़ी दुकानों पे होता है ना, वो बड़े मार्जिन होते हैं, उन्होंने लड़के ज़्यादा रखे होते हैं, ठीक है, मार्जिन बड़े होते हैं, बिल ज़्यादा आते हैं, 4-5 लड़के रखे होते हैं, तो फिर उनके मार्जिन भी बड़े होते हैं। हमने छोटा इधर मार्जिन रखा हुआ है, कम रेट में बेचेंगे, सेल के हिसाब से होता है। जैसे हम आगे से पेटी 700 की ले रहे, 800 की पेटी ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम इतने के बेचेंगे। अभी जब हम एक पेटी नहीं ना लेकर आते, 8-10 पेटियाँ लेकर आते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि जब आपने सेटअप जो है वो स्टार्ट किया था, आपके पास उस टाइम पे ग्लासेस वगैरह कितने थे? क्या घर से ही आपने ग्लासेस वगैरह निकाले थे? किस तरह से कारोबार जो है वो शुरू कैसे किया था? मैंने ये तकरीबन उससे क्या था कि वालिद साहब ने कहा? ये मैंने खुद ही आइडिया लगाया था, क्योंकि मैंने मुलाजमत भी काफ़ी जगह पर की हुई है, तो मुलाजमत से आगे मैंने पैसे जोड़े, कमेटियाँ वगैरह डाली हुई थी, पैसे वगैरह जोड़ के मैंने ये स्टॉल लगाया। तो स्टार्टिंग में ग्लासेस वगैरह कितने के आए थे आपके? ये ग्लासेस आए थे 600 के, अब ये 1200 के दर्जन हो गए हैं। पहले 600 के आए थे दर्जन, अब ये 1200 के दर्जन हो चुके हैं। मग भी हैं आपके पास? मग कितने के लेके आए थे आप? मग मैं लेकर आया था 1050 के, ओ समिटी की पड़ी था, 1050 के लेकर आया था, अब ये 1550 के हो चुके हुए हैं। तो अभी आपके पास कितने ग्लास पड़े हुए हैं, कितने मग पड़े हुए हैं आपके पास? अभी मेरे पास 9 ग्लास पड़े हुए हैं और 5-6 मग पड़े हुए हैं। तो अभी इस वक्त आपकी इस छोटी सी शॉप या स्टॉल के अंदर कितने का आपका सामान इस वक्त मौजूद है? अभी की बात करो, अभी कितना मौजूद है? अभी मेरे पास कम से कम भी ये 50,000 से ऊपर होगा सामान। यानी कि नाज़रीन 20 से 25,000 रुपये में उन्होंने कारोबार शुरू किया था एक छोटे से सेटअप के साथ, लेकिन अब माशाल्लाह से उससे डबल अमाउंट में जो है इनके पास सामान मौजूद है। डेली का माशाल्लाह प्रॉफिट भी इनका बिल्कुल ठीक है, मतलब सही से कमा रहे हैं। अपने घर के बिजली के बिल्स वगैरह, घर माशाल्लाह अपना है, बिजली के बिल्स वगैरह दे रहा है। अब अनार की बात मैं कर रहा था, तो अनार का जो पेटी होती है वो कितने की पड़ती है आपको? 1500 की भी पड़ती है, 2000 की भी पड़ती है। हमने सामान लेना होता है इकट्ठा, जब हम इकट्ठा लेते ना तो रेट 100-150 कम हो जाता है। जो 1-2 पेटी लेते हैं ना उनका रेट बड़ा ही होता है, वो 1500-2000 में उनको मिलती है। हमने ज़्यादा माल लेना होता है तो मार्जिन कम हो जाता है, फिर रेट हमें कम मिलता है। तो एक अनार की पेटी में से आपको कितनी बचत होती है? अनार का जूस जो है वो ज़्यादा लोग पीते नहीं है, बहुत कम होता है ये वैसे। तो अनार का जूस, पहली बात कि सेल कितना होता है आपका डेली का, और दूसरा कि आपको पेटी में से कितना बचता है? पेटी में से तकरीबन
15 से 20 गिलास निकल आते हैं। 15 गिलास तो मैक्सिमम होते ही हैं, ठीक है। और 1200 की पेटी मिल जाती है। 15 को 100 रुपया इसका हो जाता है। 300-350 400 इसकी बचत निकल आती है। 300-350 जो है वो आपको मौसमी की एक पेटी में से भी मिल जाता है, ठीक है। 300-350 जो है इतनी ही आपकी बचत जो है वो अनार में से भी हो जाती है। अभी ये मौसमी जो है वो खुद छील रहे हैं। अनार को छीलना आसान काम नहीं है, वो कौन करता है? वो आप खुद ही करते हैं या फिर घर में? ये देखिए मेरे हाथ उससे ही ख़राब हुए हैं, उसमें स्ट्रगल ज़्यादा होती है, इसमें स्ट्रगल नहीं होती है। तो आपके सामने लगा हुआ, वो ज़रा थोड़ा सा सेपरेट होकर बैठना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताएं कि सुबह आप कितने बजे स्टॉल लगाते हैं अपना? सुबह 7 बजे मैं उठ जाता हूँ। 7 बजे उठ के 7:30-8 बजे स्टॉल रेडी होता है और उसके बाद फिर मैं मंडी चला जाता हूँ। आगे फिर मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ। यानी कि जब आप मंडी होते हैं तो उस वक्त स्टॉल पे जो है वाले साहब खड़े होते हैं? साहब होता है, वाले साहब भी खड़े होते हैं। कोई भाई है आपका, कोई छोटा भाई? अकेले ही हूँ। अकेले ही हैं, मतलब अकेले वाले साहब के साथ काम भी करवा रहे हैं, घर को लेके भी चल रहे हैं। शादी कब कर रहे हैं अफजल? शादी हो चुकी है माशाल्लाह, 2 बेटियाँ हैं। लग ही नहीं रहे वैसे शादीशुदा। अच्छा चले स्टॉल की बात करते हैं। मुझे बताएं कि जूसेस के अलावा शेक्स में मिल्क शेक में जो आपके पास अकेले का शेक है और सेब का शेक है, उनकी क्या क्या कीमतें हैं और वो डेली बेसिस पे आपके कितने लग जाते हैं आपके? सेब का सभी बताएं मुझे, हम केले की तरफ बाद में आते हैं। सेब का कि सेब जो है वो एक दिन में आप कितने इस्तेमाल कर लेते हैं और कितना जो आपका वो सेब का जो मिल्क शेक है वो बिक जाता है? सेब का मिल्क शेक तो कम ही बिकता है, जूस ज़्यादा बिकता है और इसकी क्वांटिटी होती है 1000 की पेटी है और इसमें निकल आते हैं तकरीबन। इतना मार्जिन नहीं होता, सेब में कम मार्जिन होता है और सेब में स्ट्रगल बड़ी ज़्यादा होती है। सेब में ऐसे क्या स्ट्रगल होती है, क्या प्रॉब्लम आती है सेब को सेल करने में? सर इसका यही होता है कि देखने में और कुछ होता है, दिखाने में कुछ होता है। अंदर से माल कुछ निकलता है और ऊपर से कुछ दिखाते हैं। अंदर से माल छोटा निकल आता है तो सेल कम हो जाती है, दिखाते हैं उधर कुछ है। फिर भी ये 1050 इतने की पेटी मिलती है और बड़ी मुश्किल से जाके, क्योंकि हमने 40 का ग्लास इधर लगाया हुआ है, वो देखें भाई रेट लिखा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल जाके हमने रोज़ाना की एक पेटी बेचनी होती है सेब की। नाज़र, हमने थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर ली है। अभी हम स्टॉल के थोड़ा सा अंदर आ गए हैं। ज़रा मुझे बताएं कि जब आप मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं अफजल, तो उसमें ज़ाहिर बात है दूध भी लगता है, चीनी भी लगती है, उसका भी बजट निकालना होता है। तो दिन का दूध कितना लग जाता है? 12 से 13 थैलियाँ लग जाती हैं दूध की। थैलियाँ क्या मतलब? आप जो है जिस तरह कहते हैं पंजाबी में कुप्पे का दूध इस्तेमाल करते हैं या फिर जो है खुला दूध होता है आपका? खुला दूध नहीं, हम वो स्टॉल का टेट्रा पैक का जो दूध होता है आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा चीनी कितनी लगती है आपकी एक दिन में? चीनी मेरी एक दिन की लग जाती है 300-350 की। 300-350 की चीनी। आजकल चीनी कितने रुपए किलो है अफजल? ये तो हमें भी आइडिया नहीं है। कितने रुपए किलो है चीनी आजकल? चीनी आजकल मिल रही है 85, 80-85 हर एक जगह से मिल रही है। रेट कम होंगे चीनी के, 80-85 हर एक जगह से मिल जाती है। अच्छा, ये जो जूसर मशीन है आपने बताया था कि आपने ये वाली मशीन ली थी 10,000 रुपये की। ये आप नाज़रीन देख भी सकते हैं कि जूसर मशीन है और पुराना मॉडल लग रहा है, लेकिन इन्होंने बताया था प्रोग्राम के शुरू में कि उन्होंने ये 10,000 रुपये में ये मशीन ख़रीदी थी और उसके अलावा उन्होंने ये जो है मिल्क शेक वाली जो मशीन होती है ये मशीन ख़रीदी थी। अगर मेरे पीछे आप देखें तो ये जो मौसमी का जूस निकालने के लिए जो मशीन है ये इनके पास पहले से अवेलेबल थी, ऐसा ही है? तो आपने मुझे प्रोग्राम शुरू होने से पहले बताया था कि आपने ये मशीन जो है वो इंडिया से मंगवाई थी। इसमें क्या ख़ास बात है और इंडिया से जो है वो कितने पैसे लगे थे आपको इसको मंगवाने में, या आपके पास पहले अगर थी तो कौन लेके आया था इंडिया से मशीन? यार दोस्त गया था उधर से लेकर आया था। ठीक है, उसने आपको ला के दी थी, आपने मंगवाई थी? नहीं, मैंने उसको बोला था कि मुझे यार उधर से ना एक काम करना, मशीन ला देना मुझे। उन्होंने कहा था ठीक है यार मैं ला दूंगा। ये तब मुझे पड़ी थी 20,000 की। अब तो ये इधर से मिलती ही नहीं है। अगर लोकल लेंगे तो ये शारमी में उनसे आपको ये मिल जाएगी तकरीबन कोई 14-15 हज़ार की, पर वो लोकल होगी। अच्छा अफजल, जब आप खाने पीने की बात करते हो ना, खाने पीने में तो वैसे भी लाहौरी हमारे बड़े ज़्यादा जो है वो कहते हैं कि हम लाहौरी खाते बहुत हैं, हमारे खाबे वैसे ही बड़े मशहूर हैं। लेकिन खाने पीने के साथ साथ आजकल और पहले भी हमेशा से, और अब कोरोना के बाद ज़्यादा सफाई का बहुत ज़्यादा कहा जाता है। आप सफाई का कितना ख्याल रखते हो? रोड पर हो आप, मट्टी वगैरह है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो किस तरह से सफाई का जो है आप ख्याल रखते हो? आपके सामने मैंने रखा हुआ है पानी का साफ ड्रम, नहीं तो देख सकते हैं आप, ये
पानी का मैंने ड्रम रखा हुआ है, तो आपके सामने बार बार पानी गिलास को धोना है, तब भी पानी मारना है, जब कोई कस्टमर आया तब भी पानी को के साथ गिलास को अच्छी तरीके से धोना है। सफाई का तो हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारे पास इधर आते हैं, मैं हूँ के मेडिकल डॉक्टर वगैरह इधर से आके पीते हैं, नर्सें वगैरह पीती हैं, तो गुजरते गुजरते वो भी पीते हैं, तो हमने इसलिए सफाई का ख्याल बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा अफजल, कोरोना की बात करूँगा। कोरोना के अंदर जब पहली लहर आई थी, 3 माह के लिए मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन था, आपका स्टॉल बंद था? जी हाँ जी, स्टॉल तो जाहिर सी बात है बंद था। तो उस टाइम पे घर का गुजर बसर किस तरह से हो रहा था? बड़ा मुश्किल, जो हमने जोड़ा वगैरह हुआ थे पैसे वगैरह, वो भी यही चक्करों में लग गए, घर बैठे बैठे हुए। तो उसके बाद फिर कितनी देर बाद जब ये स्टार्ट हुआ था, दोबारा जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, दोबारा काम वगैरह खुलने शुरू हुए, तो उसके बाद आपको किस तरह से, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा था, या फिर आप कह रहे थे कि चलो ठीक है मार्केट बनी हुई है कर लेते हैं? जाहिर सी बात है, हर बंदा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। जब एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, दोबारा फिर नए सिरे से स्टार्ट होती है। लोग बाहर निकलना शुरू हुए आस्ता 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 आस्ता, अब जाकर थोड़ा सा काम बेहतर हुआ है। अब ये पीछे से 2-3 दिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी, उसकी वजह से फिर वही हालात हो गए जो वो लॉकडाउन में लगे हुए थे। लॉकडाउन तो अभी भी लगा हुआ है, स्मॉल लॉकडाउन आपके सामने लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा अफजल, मुझे ये बताओ कि जब हम कहीं पे भी जूस वगैरह पीते हैं तो वहाँ पे कुछ कस्टमर्स होते हैं, वो कहते हैं हमें स्ट्रॉ चाहिए, तो डेली के आपके स्ट्रॉस कितने लग जाते हैं? 2 पैकेट लग जाते हैं। 2 पैकेट, एक पैकेट आपको उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है? वो 170 का है। हाँ जी, यानी कि आप 170 और 170 के आपको 2 पैकेट जो है वो एक दिन के अंदर लग जाते हैं। और एक पैकेट के अंदर कितने स्ट्रॉस होते हैं? आधा किलो। आधा किलो में कितने होते हैं? मुझे तो वो गिनती तो नहीं पता ना। स्टॉक गिन तो नहीं ना सकते, तकरीबन वो वज़न पे होता है? वज़न पर होता है। ठीक हो गया। और मुझे बताओ कि अफजल, यहाँ पे जो पानी आपने ड्रमी में रखा हुआ है, इसके अलावा जो पानी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, उसका कनेक्शन कहाँ से है? मतलब उसका बिल आपको आता है या वो घर से ही कनेक्शन है सिर्फ? नहीं, वो बिल लगवाया हुआ, मीटर लगवाया। अलहदा उसका बिल कितना आता है? उसका बिल यही 300। उसका भी आप बिल अलहदा से दे रहे हैं, ठीक है? मतलब बिजली का बिल इनका आ रहा है 2000 रुपये, पानी का बिल 300 से 400 रुपये इनका बिल आता है। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि केले के जूस की प्राइस और सेब के जूस की प्राइस सेम है, इसमें आपको बचत कितनी हो रही है? इसमें मार्जिन हमने कम रखा हुआ है, क्योंकि ये कंपटीशन पर चला गया हुआ है। अब तो एक पहले इधर स्टॉल एक आधा होता था, अब तो तकरीबन 17 स्टॉल लगे हुए हैं, तो इसलिए मार्जिन हमने कम रखा हुआ है, रेट हमने कम रखे हुए हैं, तो मार्जिन भी हमने कम रखा हुआ है। हर बंदा इजीली खड़ा होकर पी वगैरह लेता है। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि 17 स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, मतलब जगह जगह छोड़ छोड़ के 17 स्टॉल लगे हुए हैं, तो आपका स्टॉल इन 17 स्टॉल्स में से कितना पुराना है? तकरीबन पहले मेरे इधर मामू लगाते थे, फिर मैं लगा रहा हूँ। क्योंकि मामू को देखा देखी आपने जो है इसको किया है, मतलब आइडिया आपका अपना नहीं था, मामू ने जो है वो ये थोड़ी सी जड़ लगाई है और ये फिर पौधा आ गया। वो पहले वही लगाते थे, ठीक है, वो अब बाहर चले गए हुए हैं, तो वो बाहर चले गए, तो फिर वो मुझे बोल रहे थे इधर स्टॉल लगा लेना, मैंने कहा ठीक हो गया, मैं लगा। सबसे पुराना वही स्टॉल है, बकाया ये तो नए आए, 5-6 साल हुए हैं। ये सबसे पुराना स्टॉल जो है वो आपका, ये जो कि मामू ने सेटअप स्टार्ट किया था। बोबो जूस। बोबो जूस का स्टॉल का नाम भी है बोबो जूस, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा अफजल, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कुछ कस्टमर्स ऐसे भी आते हैं जो गाड़ियों में होते हैं और कहते हैं कि हमने बाहर नहीं आना, यहाँ पर हमें जो ग्लास आपके पास अवेलेबल हैं शीशे के, हमें उनमें नहीं पीना, हमें डिस्पोजेबल दे दें, हम लेके चले जाएंगे। तो डिस्पोजेबल के आपके ग्लास जो हैं वो आप पहले ये बताएं कि वो लाते कहाँ से, ठीक है? दूसरा, एक दिन में आपके जो ग्लास एक पूरा होता है उसे डंडी कहते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है? वो कितना लग जाता है आपका, ज़रा हमें वो बताएं। डिस्पोजेबल ग्लास हम लेकर आते हैं, ये उर्दू बाज़ार देखा हुआ है, उधर से लेकर आते हैं, इकट्ठे ले आते हैं, 50 पीस होते हैं एक पैकेट में, ठीक है? और ये मिलता है हमें तकरीबन 8 रुपये का एक गिलास में पड़ जाता है, और हम 10 रुपये का कस्टमर को देते हैं। हमने इसलिए आगे ये देखे ना, डिस्प्ले आगे किया हुआ है कि हर कस्टमर को पता लगे कि डिस्पोजेबल ग्लास भी इनके पास पड़ा हुआ है। फिर वो डिस्पोजेबल मांगते हो तो हम डिस्पोजेबल में दे देते हैं, अगर दूसरे वाले ग्लास में मांगते हो हम दूसरे वाले ग्लास में देते हैं। ये 10 रुपये का हम ग्लास देते हैं। अफजल, मुझे ये बताएंगे, जो जूस जो है आप 40 रुपये का सेल कर रहे हैं, मतलब जो मिल्क शेक है आप 40 रुपये का सेल कर रहे हैं अपने शीशे के ग्लास में, ठीक है? उसमें आपके पास मार्जिन कम है, ठीक है? लेकिन जब आप उसे सेल कर रहे हैं डिस्पोजेबल के अंदर, कीमत तो उसकी वही रही।
फिर क्या है? 50 का हो जाएगा। जाहिर सी बात है, 10 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं तो ये चीज़ के हम ले रहे हैं। डिस्पोजेबल पे आप जो है वो 10 रुपये ज़्यादा लेते 10 रुपये लेते हैं, डिस्पोजेबल में हमने लेने 10 रुपये ज़्यादा होते हैं। ये हमारा नहीं, ये पूरी मार्केट का असूल है। हर जगह पर चले जाएं भाई, अदरवाइज आप जाते हैं बड़ी दुकानों पे तो उन्होंने रेट लिख कर लगाया होता है 150 160, उनमें उन्होंने डिस्पोजेबल अवेलेबल देना होता है। हैं। यानी कि आप जो है वो डिस्पोजेबल की अगर जूस लेके जाते हैं डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर तो आप उसकी कीमत लगा के फिर आप उसे सेल करते हैं, और अगर किसी ने वैसे ही पीना है, शॉप पर ही पीना है, शीशे के ग्लास में पीना है या खड़े होकर पीना है, तो वो जो है आप उसकी सिर्फ जूस की प्राइस लेते हैं, आप ग्लास वगैरह की कीमत नहीं ले रहे। ठीक हो गया। अब जूस का जो डिस्पोजेबल ग्लास है उसके ऊपर एक कवर लगता है उसको बंद करने के लिए, वो आपके दिन में कितने लग जाते हैं और वो कहाँ से लेके आते हैं आप? वो भी उसके साथ ही आता है, ग्लास के साथ ही। तो जितने ग्लास बिकेंगे जाहिर सी बात है उतने वो कवर भी लग जाते हैं। तो आपको वहीं से मिल जाता है इजीली, वहाँ पे उर्दू बाजार से आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है? ये साथ ही मिलता है, ग्लास के साथ ही मिलता है। मतलब आपको ग्लास और उसका कैप जो है वो 8 रुपये में पड़ रहा है? जी हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा अफजल, मुझे ये बताओ कि जो है सर्दियों में और गर्मियों में सेल की रेशो क्या होती है आपकी? सर्दियों में हम ये आपके सामने ये वाले जूस, मौसमी, सेब, अनार, बनाना शेक, और गर्मियों में हम बेचते हैं वो फालसे का, आलू बहारे का और आड़ू का। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा बिकता है, लोग लाइक ज़्यादा करते हैं। प्यास होती है और फिर लोग ज़्यादा लाइक करते हैं फालसे को। गर्मियों में सेल ज़्यादा होती है या सर्दियों में? गर्मियों में। गर्मियों में ज़्यादा सेल? जी हाँ जी। गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों का पसंदीदा जूस या मिल्क शेक कौन सा है? फालसे का जूस। फालसे को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आप लोग कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, ठीक है, जैसे अनारकली में काफ़ी पुरानी है, उन्होंने फालसा वगैरह स्टॉक किया होता है सर्दियों में भी, वो सर्दियों में भी सेल कर रहे होते हैं, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते? चीज़ फ्रेश पीने का मज़ा आता है। स्टोर कर लोगे तो उसका जायका नहीं रहता, जायका ख़त्म हो जाता है। जैसे हम ये मौसमी को स्टोर करेंगे तो इसका भी जायका ख़त्म हो जाएगा, चाहे नार को स्टोर कर लें उसका भी जायका ख़त्म हो जाता है। बनाना तो आपको पहले ही पता है कि वो स्टोर ही होता है। वो तो 12 महीने रहता है, केला तो 12 सेब भी 12 महीने रहता है, उसका कोई मसला नहीं है। तो गर्मियों में आपकी सेल की रेशो की सेल ज़्यादा होती है आपने कहा, ठीक है, गर्मियों में सेल रेशो कितनी होती है? एक दिन में आप कितना सेल कर लेते हैं? यही चीज़ पे डिपेंड करता है। अब हम कम से कम भी सेल करते हैं 7-8 हज़ार, तो तब हम करते हैं तकरीबन 12-13 हज़ार, 15 हज़ार तक भी चली जाती है। पहले सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, आपने अपने पूरे सेटअप के बारे में बताया, आपसे हमने एक एक चीज़ का पूछ लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना काम करें। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम सस्ता कारोबार में हमने आपको दिखाया कि अगर आपने जूस का सेटअप जो है वो स्टार्ट करना है तो किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं कम बजट के अंदर। आज हमने आपको अफजल से मिलवाया, जिसकी कहानी हमने आपको बताई कि उसने किस तरह से 20 से 25 हज़ार रुपये के अंदर ये सेटअप जो है वो शुरू किया, और अब माशाल्लाह उसकी शॉप के अंदर 50 हज़ार से ज़ायद का सामान मौजूद है। वो अच्छी सेल कर रहा है। अपने घर का जो है वो रेंट तो नहीं है, लेकिन उसका बिल घर का ज़्यादा आता है, दुकान का काम आता है, और उसको वो पे कर रहा है। तमाम चीज़ों को वो बैलेंस लेके चल रहा है। शादीशुदा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भी लेके माशाल्लाह से बैलेंस तरीके से चल रहा है। मार्केट की अगर बात की जाए तो जब भी आप मार्केट में आते हैं, जैसा कि अफजल ने भी बताया कि कंपटीशन जो है वो इस काम में भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इनकी दुकान काफ़ी पुरानी है, इनकी दुकान को देखा देखी जो है वो दूसरे लोगों ने भी जो है स्टॉल लगाना शुरू किए हैं। इनके पास इस वक्त इस इलाके में 17 जो है वो शॉप्स हैं जो कि इनकी देखा देखी में जो है इन्होंने काम शुरू किया है। कंपटीशन ज़्यादा है, प्राइस का कंपटीशन होता है, लेकिन क्वालिटी अगर आप मेंटेन रखते हैं तो आपका कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। हमने आपको आज के प्रोग्राम में ये भी बताया कि एक अगर आपका जो आप जब जूस का कारोबार स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है वो एक ग्लास के अंदर कितनी बचत होगी, एक पेटी में आपको कितनी बचत हो जाएगी। आज का प्रोग्राम सस्ता कारोबार आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा। अपने मेज़बान जिशान शेख को टेलर न्यूज़ की स्क्रीन से इजाज़त। तब तक के लिए एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।